हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो वी कैन डिस्कस हियर दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि उसकी पहचान क्या है। पहचान से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो हम सेंटेंस सीखते हैं या टेंस सीखते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश जो है वो ESL है। ESL का मतलब है कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज तो हमारे लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो ज़्यादातर हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे कि हिंदी में कौन सा ऐसा जो वाक्य है या सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको पहचान जाएं। तो आपने सबसे पहला सेंटेंस लेना है, जैसे मैंने इंग्लिश बोली। मैंने इंग्लिश बोली। अब अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं कि मैंने इंग्लिश बोली, तो अब सबसे पहले ये देखिए कि हाँ नहीं, इस तरह का जो सेंटेंस है बोली, हमने ऐसे बोलते हैं हम इंडिया में कि हाँ नहीं मैंने इंग्लिश में बोला, मैंने इंग्लिश बोली। फिर और मैंने फ़ोन ख़रीदा, मैंने फ़ोन ख़रीदा। तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि मैंने फ़ोन ख़रीदा। अब ये जो मैंने फ़ोन ख़रीदा, तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी फीलिंग हमारे पास आ रही है जिसमें ख़रीदा लिखा हमने। तो अब इनको अगर पहचानना चाहें तो बोली में हमारे पास क्या आ गया, ई, कि जब हम कोई ऐसा हिंदी का सेंटेंस है हमारा जिसमें ई से ख़त्म हो। अब ख़रीदा आ गया, तो ख़रीदा का अगर हम ढंग से देखें तो आ आता है, या आप दा भी समझें, लेकिन दा में जो आवाज़ आती है वो आ की आवाज़ आती है। फिर जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। या फिर मैं मार्केट गया, मैं मार्केट गया। तो इस तरह के अगर आप सेंटेंस समझते हैं कि जैसे मैं मार्केट गया, अगर ऐसा है तो इसके एंड में हमारे पास क्या आया, या फिर हम इसको भी अगर साउंड के बेस देखें तो आया, क्योंकि मैं मार्केट गया, वह मार्केट गई, वह कहीं घूमने गई, मैंने मैसेज किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। अब जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हमने ये सीखना है कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं। रूल्स में वैसे तो बहुत बड़ा जो क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं कि एक तो हमें ये पता चलना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, कि हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन सा है। तो आप इसमें सोचिए, हेल्पिंग वर्ब जो है वैसे तो डिड लगता है इसमें, और जो वर्ब की फॉर्म है वो वर्ब की फॉर्म हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक इसमें सेकंड वर्ब की फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, और ये सेकंड भी लगती है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती है। अब ये फर्स्ट कहाँ लगती है और सेकंड कहाँ लगती है, वी विल डिस्कस दैट। तो सबसे पहले है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि वो जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ हमारे पास पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि जैसे मैं मार्केट गया। अब जो मैं मार्केट गया, अगर हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो अभी मैं मार्केट गया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई। और ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं मार्केट गया हमने बनाया है ये कौन सा सेंटेंस रहता है, तो इसको हम कई बार कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई मना नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, जो सिंपल है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो मैं मार्केट गया, तो इसका हम क्या बनाने वाले हैं इंग्लिश में, आई वेंट टू दी मार्केट कर सकते हैं, या आई वेंट टू मार्केट।
अब हमने यहाँ नोटिस करना है कि मैंने यहाँ पर वेंट यूज़ किया है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो हमारी सेकंड वर्ब की फॉर्म लगती है। और अभी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे हम बोलते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश बोली सो आई। अब देखो, आई मैंने इंग्लिश बोली तो आई स्पोक। अब अगर मैं कहूँ कि आई स्पोक व्हाट, तो आई स्पीक होता है, क्योंकि स्पीक होता है बोलना। लेकिन जब हम स्पीक बोलते हैं तो स्पीक की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पोक। सो आई स्पोक इन इंग्लिश या फिर इंग्लिश, सो आई स्पोक इंग्लिश। तो स्पोक वर्ड हमारे पास आ गया। जैसे मैंने मैसेज किया तो आई, अब मैसेज किया को हम ये भी कह सकते हैं कि आई रोट द लेटर, रोट द मैसेज। तो जब रोट दी मैसेज कहा हमने तो रोट हमारे पास जो सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो राइट है। और मैंने लेटर लिखा, वो भी एक इजी सा वर्ड रहता है। सो आई रोट व्हाट, तो वो आप आई रोट एंड देन आप कह सकते हैं आई रोट लेटर। अब इस तरह से मैंने फ़ोन कॉल की। अब अगर आपने ये बनाना है कि मैंने फ़ोन कॉल की या मैंने फ़ोन किया, तो जो किया है ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, कि आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे आई, देखो एक होता है कॉल, आई कॉल्ड, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई आई कॉल्ड, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव के बाद हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो नेगेटिव में जा सकते हैं। नेगेटिव में एक सेंटेंस लीजिए, जैसे मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने फ़ोन नहीं किया। ये जो मैंने फ़ोन नहीं किया हमने कहा है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो आई, अब जो नेगेटिव होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाता है, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, उसमें हम डिड लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट कॉल, आई डिड नॉट कॉल। आपने याद रखना है कि यहाँ जो हमने जब डिड लगाया है, राइट, तो उसके साथ हमने जो वर्ब की फॉर्म है वो आपने फर्स्ट लगाई है। आपने आई डिड नॉट कॉल, तो आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, कि इसका जो बन गया मैंने फ़ोन नहीं किया। अब नेक्स्ट है कि मैं मार्केट नहीं गया। अब मैं मार्केट नहीं गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, कि मैं मार्केट नहीं गया, इसमें डिड लगा है तो गो हो गया। अदरवाइज ऐसे होता आई वेंट टू मार्केट, जो हमने पहले ही बनाया था, आई वेंट टू मार्केट। क्यों, क्योंकि ये आपका नेगेटिव नहीं है, ये आपका सिंपल अफर्मेटिव हो गया। अब अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव में आपने डिड पहले लगा देना, डिड आई गो टू मार्केट, राइट, क्या आपने फोन बिल पे कर दिया, फोन बिल पे कर दिया। अब बड़ी हिंदी बनाएंगे तो आप ये फ़ोन बिल पे को अदा करना भी कहते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, कर दिया। अब इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्या में आप डिड पहले लगा दें, डिड यू व्हाट। अब डिड यू पे फोन बिल, डिड यू पे फोन बिल, और इंटेरोगेटिव आपने है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना, डिड यू पे द फोन बिल। अब डिड यू रिप्लाई, क्या आपने रिप्लाई किया, डिड यू परचेज्ड फोन, क्या आपने फ़ोन परचेज किया। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव बन सकते हैं। और आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, क्या, डिड यू नॉट परचेज फोन, परचेज
फ़ोन, क्या आपने फ़ोन परचेज नहीं किया। सो इस तरह से हमारे जो हैं वो कुछ सेंटेंसेस बन सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का हम नॉलेज रख सकते हैं। इसकी खूब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।